ये पति पत्नी भी न हद है। आज एक रोचक किस्से के साथ मैं उपेंद्र कश्यप पृथ्वी पर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। रोचक कहानी, लोकसभा चुनाव का परिणाम आया। हम बिहार की दो जोड़ियों की कहानी भी बताएंगे जो कैसे लोकसभा में बैठते हैं, पति पत्नी साथ बैठे हैं। हम बात शुरू करते हैं 18वीं लोकसभा की। आपने ध्यान दिया होगा जब 17 आरंभ हुआ तो अखिलेश यादव जहां बैठे हैं ठीक उनके पीछे वाली कतार पर उनकी पत्नी डिंपल यादव बैठी। बड़ी चर्चा हुई और अभी वर्तमान लोकसभा में अकेले यही एक ऐसी पति पत्नी की जोड़ी है जो आपको दिखती है। इसी पति पत्नी को एक साथ किसी भी सदन में बैठा हुआ देखकर मन प्रफुल्लित होता है और गौरव का एहसास होता है। अगर वैचारिक स्तर पर, वैचारिकी धरातल पर कोई मतभेद न हो। 18वीं लोकसभा में दूसरी जोड़ी है पप्पू यादव और रंजिता रंजन की, लेकिन ये दोनों एक साथ नहीं बैठते। क्यों नहीं बैठते यह भी बताएंगे। बिहार की एक बड़ी हस्ती दो बार पति पत्नी लोकसभा में कैसे साथ बैठते थे, हम यह भी आपको बताएंगे। फिलहाल हम बात करते हैं अतीत की। और दिग्गज नेता देश के रहे हैं, प्रधानमंत्री तक रहे हैं, जो अपनी पत्नी के साथ लोकसभा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। प्रोफेसर दंडवते काफी चर्चित नाम कुछ रहे हैं इस देश में जो लोकसभा में पत्नी के साथ बैठते रहे हैं। यह सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। हम इसी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव। चूंकि दोनों की तस्वीर जब आदमी देखता है टीवी पर एक साथ लोकसभा के प्रसारण के वक्त, आगे पति और पिछली कतार पर पत्नी, तो स्वाभाविक है कि जिज्ञासा जानने की बढ़ जाती है कि क्या अतीत भी ऐसा रहा है और वे कौन कौन शख्स हैं जो पति पत्नी दोनों एक साथ लोकसभा में बैठे हुए दिखते थे। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो कोई पति पत्नी अगर जोड़ी दिखती है तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव की ही है। अगली कतार में उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से अखिलेश यादव, तो मैनपुरी से डिंपल यादव चुनाव जीते हैं। हालांकि 17वीं लोकसभा चुनाव में दोनों अलग अलग जीते, लेकिन दोनों सदस्य रहे 17वीं लोकसभा का। इसलिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह रही कि दोनों को एक साथ बैठने का मौका नहीं मिला। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ से अखिलेश यादव चुनाव जीत गए और डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई थी। लेकिन मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव में करहल सीट से विधायक चुनने के बाद अखिलेश यादव ने लोकसभा त्याग दिया था और तर्क यह दिया था कि वो देश की नहीं, पहले उत्तर प्रदेश की संभालेंगे। 2 साल में उत्तर प्रदेश को संभाला, रिजल्ट बेहतर आया, तो अब उत्तर प्रदेश संभालने की जरूरत उनको महसूस नहीं हुई, इसलिए वो विधायक नहीं रहेंगे। अब लोकसभा की सदस्यता स्वीकार कर ली और वहां रहेंगे। अब उनके सीट पर उपचुनाव होंगे। लेकिन और मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल 2022 के चुनाव में मैनपुरी सीट पर चुनाव जीत गई। यानी दोनों 17वीं लोकसभा के सदस्य तो रहे लेकिन एक समय पर नहीं रहे। इसीलिए दोनों को एक साथ 17वीं लोकसभा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। बिहार की बात तो हम करेंगे ही, कैसे एक साथ लोकसभा में दिखे थे। चौथी और 7वीं लोकसभा जो है हम उसकी पहले बात कर लेते हैं। तो चौथी लोकसभा में 1967 से 1970 के बीच वाम आंदोलन के वास्तुकार रहे हैं ए.के. गोपालन, जो स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक दोनों थे। वे 1952 से 1977 के बीच 5 बार लगातार लोकसभा के सदस्य रहे। केरल के पालघाट से चुने जाते रहे हैं। वे सीपीआई मार्क्सवादी के संस्थापक सदस्य थे। उनकी पत्नी सुशीला गोपालन भी एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी और ट्रेड यूनियनिस्ट थी। वह पहली बार 1967 में केरल के चिराइकिल सीट से चुनाव जीती। 1980 में वह 7वीं लोकसभा के लिए फिर से चुनी गई। 1991 में वे तीसरी बार चुनी जाती हैं सुशीला गोपालन। मतलब 1967 से 1970 के बीच ए.के. गोपालन और उनकी पत्नी सुशीला गोपालन एक साथ लोकसभा में बैठती थी। और सदन में बैठना वाकई पति पत्नी के लिए गौरव की बात है, खासकर उनके स्वजनों के लिए तो और भी बड़ा गौरव बोध दिलाता होगा। 7वीं लोकसभा की ही बात करें तो एक दूसरी जोड़ी भी थी जो एक साथ लोकसभा में बैठती थी और यह काफी महत्वपूर्ण हस्ती रहे हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से वो 1980 में चुनाव जीते। उसी समय उनकी पत्नी गायत्री देवी, जो खुद स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, बड़ी हस्ती थी, वो कैराना लोकसभा सीट से चुनाव जीती। इस बार तो कैराना काफी चर्चा में था, वोट जिहाद को लेकर आपने जाना ही।
तो 1980 से 1984 के बीच दोनों पति पत्नी यानी चौधरी चरण सिंह और उनकी पत्नी गायत्री देवी एक साथ लोकसभा में बैठते थे। इसी तरह प्रोफेसर मधु दंडवते और उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते की कहानी है। 1980 से 1984 के बीच लोकसभा में दोनों एक साथ बैठते थे। प्रोफेसर मधु दंडवते भारत के रेल और वित्त मंत्री तक रहे हैं, 5 बार सांसद रहे हैं। 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर वे महाराष्ट्र के रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते थे और उनकी पत्नी प्रमिला दंडवते जनता पार्टी के टिकट पर मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई थी। दोनों 1980 से 1984 के बीच एक साथ लोकसभा में बैठते थे, सदन में बैठते थे। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार के बाहर की हस्तियों के बारे में तो आपको हमने बतलाया, लेकिन आपकी स्वाभाविक है कि आप बिहार से अगर हैं तो आपकी दिलचस्पी बिहार की राजनीति में रहती है। खासकर फोर्थ बिहार में राजनीति को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है, जिस तरह से हमारे वीडियो दर्शक देख रहे हैं। तो अब हम बिहार की बात करते हैं। एक ऐसा घराना जो बिहार में तो कम से कम वैसा खानदान कतई नहीं है और देश के स्तर पर भी शायद ही कोई ऐसा खानदान है जिसका वर्चस्व लंबे समय तक एक ही लोकसभा सीट पर रहा। उसमें चुनिंदा सीट है बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाने वाला औरंगाबाद लोकसभा सीट। औरंगाबाद लोकसभा सीट को चित्तौड़गढ़ इसलिए कहा जाता रहा कि 1952 से 2019 तक के लोकसभा चुनाव जितने भी हुए 17वीं लोकसभा चुनाव तक कभी गैर राजपूत चुनाव नहीं जीत सका। वह गैर राजपूत सवर्ण ही क्यों न हो, भूमिहार ब्राह्मण लाला कभी नहीं जीते। बैकवर्डों की बात तो दूर की कौड़ी लगती थी पहले करने में। और जब चित्तौड़गढ़ को ध्वस्त करने की योजना बननी शुरू हुई 2019 में, इसकी कोशिश राजद की तरफ से की गई, उपेंद्र प्रसाद दांगी जो है उनको टिकट देकर, तब भी चित्तौड़गढ़ ध्वस्त होने की चर्चा बड़े पैमाने पर हुई, जिसमें कामयाबी नहीं मिली। 2024 में जदयू के ही विधायक को तोड़कर राजद का टिकट दे दिया लालू प्रसाद यादव ने अभय कुशवाहा को, और वे औरंगाबाद आते हैं। हालांकि उनका बयान था कि हम किसी को ध्वस्त करने नहीं आए हैं, हम जनता की सेवा के लिए आए हैं। चित्तौड़गढ़ को वो ध्वस्त कर देते हैं अभय कुशवाहा, और इसका परिणाम उनको फलाफल भी मिलता है कि राजद ने अपने संसदीय दल का नेता अभय कुशवाहा को बनाया, न कि लालू प्रसाद यादव की बेटी और 2 बार लोकसभा की सदस्य रही मीसा भारती को। उनको कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। तो अभय कुशवाहा को बड़ा नाम और बड़ा पद राजद ने दिया है। उसी औरंगाबाद की सीट से जीतते रहे हैं अनुग्रह नारायण सिंह, जो बिहार के पूर्व प्रथम वित्त मंत्री रहे हैं। और अनुग्रह नारायण सिंह के पुत्र सत्येंद्र नारायण सिन्हा, उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा, उनकी के पुत्र निखिल कुमार, उनकी पुत्रवधू श्यामा सिंह सभी सांसद रहे हैं। यानी अनुग्रह नारायण सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा की पत्नी किशोरी सिन्हा, दोनों के पुत्र निखिल कुमार की पत्नी श्यामा सिंह, ये सभी सांसद और विधायक रहे हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा सांसद विधायक दोनों रहे हैं। निखिल कुमार, किशोरी सिन्हा और श्यामा देवी ये सांसद रहे हैं। अनुग्रह नारायण सिंह जो हैं वो विधायक रहे हैं और बिहार के प्रथम वित्त मंत्री भी रहे हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा और उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा दोनों एक साथ लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। ऐसा खानदान आपको शायद ही कहीं मिलेगा। 1980 और 1989 के बीच की बात है। यह जोड़ी लोकसभा में दिखती थी। 7वीं और 8वीं लोकसभा में दोनों एक साथ थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा अनुग्रह नारायण सिंह के पुत्र हैं और इनकी पत्नी किशोरी सिन्हा दोनों स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। सत्येंद्र नारायण सिन्हा 1952 से 6 बार औरंगाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित रहे हैं। 1989 से 90 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनकी पत्नी किशोरी सिन्हा 1980 से 89 के बीच लोकसभा में उनके साथ थी। वह वैशाली से चुनी गई। यानी 7वीं और 8वीं लोकसभा में पति और पत्नी दोनों एक साथ जनता का प्रतिनिधित्व करते देखे गए थे। अब हम बात करते हैं बिहार के फायर ब्रांड नेता राजीव रंजन और पप्पू यादव की। पूर्णिया प्रणाम पूर्णिया, वहां से लोकसभा चुनाव जीत कर गए। उनकी पत्नी भी सांसद है, लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों एक साथ नहीं बैठ सके। तो यह दुर्भाग्य क्या है और क्या कभी पहले बैठ पाए हैं, हम इसी की बात करते हैं। दरअसल पप्पू यादव लोकसभा के सदस्य हैं अभी, और अभी उनकी पत्नी रंजन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करती हैं राज्यसभा में। पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से चुनाव जीते हैं। 2004 और 2014 में
दोनों एक साथ चुनाव जीतकर लोकसभा में पहुंचे थे। हालांकि दोनों अलग अलग पार्टियों का प्रतिनिधित्व करते थे। 2004 में पप्पू यादव राजद के टिकट पर मधेपुरा से चुनाव जीत गए और उनकी पत्नी रंजीत रंजन लोक जनशक्ति पार्टी, जो रामविलास पासवान की पार्टी थी, उसके टिकट पर सहरसा से निर्वाचित हुई थी। 2014 में पप्पू यादव फिर से मधेपुरा से निर्वाचित हुए और उनकी पत्नी रंजीत रंजन सुपौल से। तो दोनों को एक साथ बैठने का लोकसभा में मौका मिलता था, लेकिन इस बार पप्पू यादव पूर्णिया से जीतकर लोकसभा के सदस्य बने, लेकिन उनकी पत्नी रंजीता रंजन राज्यसभा में कांग्रेस की सदस्य है, इसलिए एक साथ दोनों नहीं बैठते। ये रोचक किस्सा आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट जरूर करें। यदि अब तक आपने फोर्थ व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर लाइक कमेंट जरूर करिए और राजनीति के एक से एक किस्से हम लेकर आपके बीच आते रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास योजना है और कई ऐसे सीरीज लेकर हम आपके बीच आने वाले हैं जहां कोई सोच नहीं सकता। यूट्यूब चैनल का जो ट्रेंड है उससे बिल्कुल अलग, और अभी तक जो भी यूट्यूब पर न्यूज चैनल हैं सबसे अलग अलहदा अंदाज में विभाग बारीक और तटस्थ विश्लेषणों के साथ कई सीरीज लेकर हम बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। हमारी टीम रिसर्च कर रही है, आपके सामने एक से एक वीडियो सीरीज लेकर हम आपके बीच आएंगे, इसलिए आप देखना कतई न भूलें। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एकदम अनूठा, एकदम अनोखा, एकदम अलग किस्म का वीडियो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जब हम आए तो सबसे पहले आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसे देख सकें। दूसरी बात, कास्ट पॉलिटिक्स जो है, जाति की राजनीति जो है, उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म वर्चुअल दुनिया में फोर्थ व्यूज बनते जा रहा है। आप यकीन करिए और देखते रहिए फोर्थ व्यूज। नमस्कार, धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है।